गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लास्ट स्टेप पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार दौड़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 46 देखेंगे, जिसमें टोटल 40 प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से देखें और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी बाल गंगाधर तिलक ने की थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने किया था। इस सोसाइटी की स्थापना का उद्देश्य देश में शिक्षा एवं संस्कृति का विकास करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से स्वदेशी के समर्थक कौन थे? निम्नलिखित नेताओं में से स्वदेशी के समर्थक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अरविंद घोष थे। अरविंद घोष एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, कवि तथा महान दार्शनिक थे। 1905 में हुए बंगाल विभाजन के बाद उन्होंने अपने पद का त्याग किया। उन्होंने अंग्रेजी माध्यम में वंदे मातरम पत्रिका का प्रकाशन किया। उन्होंने बंगाल विभाजन के दौरान स्वदेशी वस्तुओं का समर्थन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था? तो यह किया गया था लॉर्ड लिटन के टाइम में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड लिटन के शासनकाल में पारित किया गया था तथा लॉर्ड रिपन के शासनकाल में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 16 अगस्त 1946 को। कैबिनेट मिशन की विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अलग मांग करते हुए 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के शव किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि दमदम या दमदमा से। दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल प्रमाण प्राप्त हुआ है। दमदमा उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुर्जहोम नामक स्थान से मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। बुर्जहोम है, यहाँ से मानव के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है, और दमदमा से 3 मानव कंकाल एक साथ दफन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना में केंद्र तथा राज्य का अनुदान क्रमशः किस अनुपात में होता है? आयुष्मान भारत योजना में केंद्र तथा राज्य का अनुदान क्रमशः किस अनुपात में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 60:40। आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को की गई थी। इसमें केंद्र तथा राज्य सरकार का अनुदान क्रमशः 60:40 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं? निम्नलिखित में से कौन उत्पादन के 4 प्रमुख कारक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी भूमि, श्रम, पूंजी एवं संगठन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब, घटिया वस्तु के लिए मांग कब गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी आय जब बढ़ती है। घटिया वस्तु के लिए मांग गिरती है जब आय बढ़ती है, क्योंकि आय जब बढ़ती है तो लोग गुणवत्तापूर्ण वस्तुओं को प्राथमिकता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बाजार नियम का प्रतिपादन किया था? निम्नलिखित में से किसने बाजार नियम का प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी J.B. सेने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 2012 में। गरीबी निर्धारण हेतु रंगराजन समिति का गठन 2012 में किया गया था, जबकि इस समिति ने वर्ष 2014 में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का संबंध निम्न में से किससे है? रेड डाटा बुक का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी विलुप्त के संकट से ग्रस्त जंतुओं से। रेड डाटा बुक का संबंध विलुप्त के कगार पर जंतुओं से है। यह रिपोर्ट IUCN द्वारा जारी किया जाता है, और IUCN का जो स्थापना हुआ था वह 1964 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी जोसेफ फोरियर ने। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सर्वप्रथम जोसेफ फोरियर ने की थी। वह 1824 में किया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से किस देश में सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र है? निम्न विकल्पों में से किस देश में सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित प्रदेश है या क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सूरीनाम। CIA की वर्ल्ड फैक्ट बुक रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित क्षेत्र सूरीनाम है, जिसका प्रतिशत लगभग 95.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल नहीं, यह केरल में स्थित है, और इसका जो मुख्यतः यह बाघ एवं हाथी के लिए प्रसिद्ध है। हंगुल के लिए नहीं, बाघ एवं हाथी के लिए प्रसिद्ध है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। और बाकी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी, और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी हाथी के लिए, और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान बाघ एवं हाथी के लिए प्रसिद्ध है, जो कि केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य भूटान देश के साथ सीमा साझा करते हैं? कितने भारतीय राज्य भूटान देश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 4, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? युथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है, यानी आंसर डी हो जाएगा।
और इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है, हॉट स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य यानी स्टेट ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि बॉस। बॉस स्टेट ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप के दक्षिण विक्टोरिया राज्य को विशेष तौर से तस्मानिया से अलग करने वाला एक समुद्री स्टेट है। इसकी जो चौड़ाई है वह 240 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है? गेहूं की खेती के लिए इनमें से क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी संयत तापमान तथा संयत वर्षा। गेहूं के उत्पादन के समय ठंडी जलवायु तथा नमी युक्त जलवायु की आवश्यकता होती है। गेहूं बोते समय साधारण वर्षा लाभकारी होता है। गेहूं रबी फसल का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा यानी कावेरी। बाकी पेरियार, नर्मदा, ताप्ती ये सारे अरब सागर में गिरते हैं। और कावेरी नदी का जो उद्गम स्थल वह कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो यह 1960 में हुआ था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 1960 ईस्वी में किया गया था। इस समझौता के अनुसार भारत सिंधु तथा उसके सहायक नदी झेलम एवं चिनाब का केवल 20% जल का उपयोग ही कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? सुर सरोवर पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। सुर सरोवर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में स्थित है और इसकी जो स्थापना हुई थी वह 1991 में की गई थी। वर्ष 2021 में इस पक्षी विहार को रामसर सूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दस्त-ए-लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? दस्त-ए-लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी कि ईरान से। दस्त-ए-लूट रेगिस्तान ईरान के पूर्वी भाग में स्थित है। इस रेगिस्तान का जो विस्तार है वह 52,000 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी क्यूरोसियो। क्यूरोसियो प्रशांत महासागर की गर्म जल धारा का उदाहरण है, जबकि लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड आदि अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टान के टूटने से होता है? काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टान के टूटने से होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी बेसाल्ट चट्टान के टूटने से। काली मिट्टी का निर्माण बेसान चट्टानों के टूटने से होता है। इस प्रकार की मिट्टी में मैग्नीशियम, आयरन आदि की प्रचुरता होती है। काली मिट्टी का काला रंग टिटेनिफरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया
पाचक प्रक्रिया है? जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन। जीवित प्राणियों के शरीर में प्रोटीन का एमिनो अम्ल में विघटन एक पाचन प्रक्रिया है। पाचन क्रिया के तहत आमाशय में पेप्सिनोजन पेप्सिन में परिवर्तित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी लाल रक्त कणिका। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन हेतु आरबीसी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरबीसी का निर्माण अंतिम मज्जा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? पहला है फुट एवं माउथ, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, काउ पॉक्स। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसका आंसर कीजिए। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? चार ऑप्शन है, फुट एवं माउथ, एंथ्रेक्स, ब्लैक वाटर, काउ पॉक्स। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि डी हो जाएगा, यानी कि सभी। फुट एवं माउथ रोग विषाणु से होता है। यह रोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी में होता है। एंथ्रेक्स, तो यह रोग एंथ्रेक्स बैसिलस द्वारा गाय और बैलों में होता है। ब्लैक क्वार्टर, तो यह रोग जीवाणु द्वारा गाय एवं भेड़ में होता है। और काउपॉक्स, तो यह वैक्सीनिया विषाणु से गायों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी वसा। मानव शरीर में वसा की संरचना ट्राइग्लिसराइड से होती है। यह जीवों तथा वनस्पतियों की वसा का भी संरक्षक है। यह 3 वसीय अम्लों का घटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? निम्न में से कौन मानव शरीर के ताप को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क में उपस्थित होता है। यह मुख्यतः ताप नियामक केंद्र होता है। इसके अतिरिक्त यह भूख एवं जल संतुलन का नियमन, कार्बोहाइड्रेट और वसा उपापचय के केंद्र का भी कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी पेप्टाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ऑक्सीजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या होता है? लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि लैक्टिक अम्ल का संचय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाबों और कुओं में निम्न में से किसके छिड़काव के कारण मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तालाबों और कुओं में निम्न में से किसका छिड़काव करने के कारण मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी गैबुसिया फिश।
गैबुसिया फिश सामान्यतः मच्छर फिश के नाम से भी जाना जाता है। इसको तालाबों और कुओं में छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। मादा गैबुसिया एक घंटे में लगभग 225 लार्वा को खा जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है? जीवित प्राणियों में क्रमिक विकास की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रमिक विकास का सही अनुक्रम है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी शार्क, कछुआ, उदबिलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? समुद्री जल द्वारा प्राप्त नमक को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि रवाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, ऊर्जा की इकाई 1 कैलोरी का मान किसके बराबर होता है? ऊर्जा की इकाई 1 कैलोरी का मान किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी 4.184 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, तब वह किस रंग का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी बैंगनी। लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा की समूह के लाइकन पौधों से प्राप्त किया जाता है। प्रायः इसे सूचक की तरह उपयोग किया जाता है। जब लिटमस न तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग जंग रहित लोहा बनाने में किया जाता है? निम्न में से किसका प्रयोग जंग रहित लोहा बनाने में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम को लोहे में मिश्रित किया जाता है, जिससे एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील बनती है जो जंग रहित होती है। आज का 39वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन अदिश राशि का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? आज का आखिरी सवाल है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि द्रव्यमान। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, अतः जड़त्व मापने के लिए द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रश्न के साथ आज का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 46 समाप्त होता है। अगर ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों, हेल्पफुल लगे हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें। तब तक के लिए आप अच्छे तैयारी करें। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।